जय सिया राम। जय हनुमान जी महाराज की। सभी दोस्तों को हमारे हनुमान भक्ति यूट्यूब साधना चैनल के अंदर सब लोगों को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पुनः एक नई वीडियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं और आज की जो हमारी जो साधना है ये बहुत ही अच्छी साधना है। आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आप लोग इस साधना का वीडियो देखकर खुश भी होंगे। तो यही बात है दोस्तों, आज हम जो आपको साधना बता रहे हैं यह एक दुर्लभ प्राचीन साधना है जो हमारे पुराने जमाने में जो गरीब लोग होते थे, जिनके घर अनाज की कमी रहती थी और वह अपना पेट पालने के लिए, हमेशा घर में बरकत करने के लिए, शंखवादिनी रिद्धि प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करते थे। आज हम उसी साधना के ऊपर चर्चा करेंगे और यह वीडियो आप लोग जरूर देखें। आपको इसके अंदर आपको विधि मिलेगी, साधना के बारे में जानकारी देंगे, साधना भी बताएंगे, मंत्र भी बताएंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी साधना है यह शंखवादिनी साधना है, जो एक अन्नपूर्णा की ही एक शक्ति है। इसके जो साथ में जो चलने वाले भगवान महागणपति हैं और रिद्धि और सिद्धि दोनों आपको प्राप्त होंगी। जो पुराने जमाने में इन साधनाओं को बहुत से लोग करते थे और यह साधना हमारे आजमा कर इन साधना को प्रयोग ला करके आपको ही दे रहे हैं। इस साधना से आपके घर में कभी भी अनाज खत्म नहीं होगा, यानी भंडार टूटेगा नहीं। भंडार का मतलब होता है कि घर में जो आपके अनाज रखा जाता है, आपके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं रहेगी। भगवती अन्नपूर्णा की ही कृपा आपके साथ बनी रहेगी और भगवान महागणपति शंखवादिनी रिद्धि सिद्धि की कृपा रहेगी। तो दोस्तों, यह जो साधना है यह बहुत ही एक प्राचीन और गुप्त साधना है। यह गुरुमुखी ही साधना है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि नाथ संप्रदाय के अंदर जो नाथ पंथी होते हैं वह भंडारा करते हैं। भंडारा करते समय अन्नपूर्णा को स्थापित किया जाता है, अन्नपूर्णा को स्थान दिया जाता है ताकि भंडारा खत्म ना हो और उसमें जो भोजन करने वाले जो यात्री होते हैं वह सभी भोजन कर सके। यह जो प्रयोग मैं आज आपको दे रहा हूं यह बहुत प्राचीन है और इस साधना को अगर कोई करना चाहे तो वह कर सकता है। हाँ, इसमें दो चीज़ों की मैं गुप्त रखूंगा। अगर किसी को दो चीज़ें पूछनी हो वह हमसे प्राप्त कर सकता है। बाकी इसमें मैं विधि बता दूंगा, मंत्र भी बता दूंगा, लेकिन एक जो विधि है वो गोपनीय है, यानी गोपनीयता में ही रखना पड़ेगा ताकि उस विधि को जो करेगा उसको हम बता देंगे। तो ये जो शंखवादिनी जो हमारी जो ये साधना है, इनसे आपको आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी। हमेशा आपके घर में अनाज खत्म नहीं होगा। खाने पीने की जो चीजें वस्तुएं होती हैं उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी बात, यह जो साधना आपके पास होनी चाहिए। गरीब से गरीब इन साधना को चाहे तो वह कर सकता है। यह मंत्र रिद्धि प्राप्त करने का है, यानी रिद्धि प्राप्त करने का है और सिद्धि भी प्राप्त करने का है।
हम चलते हैं इनकी विधि के ऊपर। पहले इनकी विधि जो है, जो प्रक्रिया, जो विधि है, उसी प्रकार आपको विधि करनी है, विधि में फेरबदल नहीं करना है। सर्वप्रथम ब्राह्मण भोजन, यानी ब्राह्मण भोजन की सामग्री एक कोठे में धरवा के, यानी रख के, धरने, ये जो शब्द है ये प्राचीन अपने देसी भाषा में यूज करते हैं, यानी कहते हैं कि कोई सामान वहां पर धर दो। ठीक है, धरने का मतलब होता है रखना। तो इनकी जो विधि है वह मैं बता रहा हूं। ब्राह्मण भोजन की सामग्री एक कोठे में धरवा कर, कोठा मतलब यह मेरे हिसाब से शायद शहरों में, शहर के जो लोग हैं वो मेरी बात नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं कि कोठा किसको कहते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो माताएं बहनें हैं वह इन बात को समझ जाएंगी कि जो हमारे पहले जो घर थे वह घर कच्चे थे, यानी कच्चे घर थे। कच्चे घरों के अंदर क्या करते थे, एक बहुत बड़ा कोठी टाइप का गोल गोल बनाते थे, जिनके अंदर 10 बोरी, 15 बोरी, 20 बोरी बाजरा, गेहूं, मक्की, अनाज भर सके। आज के समय में यह चीज दुर्लभ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे राजस्थान में हर घर कोठी है, हर घर यह कोठी है। आज सीमेंट से भी बनी हुई मिल जाएगी, पत्थरों से। और पुराने जमाने में जो कोठी थी वो गाय के गोबर से बनाते थे, और उनके ऊपर लकड़ी का छाता बनाते थे, यानी जो झोंपड़ा होता है, आपने देखा होगा कभी। हो सकता है मैं आपको उसका फोटो डाल दूंगा वीडियो में, आप देख लेना। ठीक है ना, उसका मैं फोटो डाल दूंगा कोठे का, आप देख लेना, समझ जाओगे कोठा क्या है। तो जो कच्ची कोठी थी उसमें बाजरी भरते थे, गेहूं भरते थे, अनाज की वो कोठी थी। तो आपको क्या करना है, ब्राह्मण से, ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण के हाथ से ब्राह्मण को घर बुलाइए, ब्राह्मण से हाथ से एक कोठे जो आप जिसमें अनाज रखते हो ज्यादा, उसमें भरवा लेना, यानी रखवा लेना। फिर क्या करना है, एक धुले हुए वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, यानी साफ सुथरा वस्त्र होना चाहिए, व्हाइट रंग का। उस वस्त्र से उस कोठी के ऊपर जो मुख होता है उनको आप ढक लेंगे। ढकने के बाद उसके हाँ, ढक देवे। उसमें से 4 लड्डू निकाल कर, यानी आपको उनके अंदर 4 लड्डू भी रखना है कोठी में। ठीक है ना, जैसे आपने कोठी है, उसके अंदर आपने ब्राह्मण से बाजरी, अनाज धरवा लिया। अनाज नहीं धरवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी एक विधि है, वो भी बता देता हूं। उसमें आप सामान धरवा दो। सामान का मतलब जैसे आपने खाने की जो वस्तुएं होती है, अनाज होता है, वो धरवा दो। ठीक है। ब्राह्मण भोजन की सामग्री, ब्राह्मण भोजन की सामग्री का मतलब क्या है, ब्राह्मण की जो अपन भोज भाई सामग्री होती है, जैसे खाने की हो गई, या ब्राह्मण को दान में देने की हो गई, या कोई भी सामग्री लेकर के आपको जो अच्छा लगे वो सामग्री लेकर के एक कोठे में आपको रखवा देनी है। फिर क्या करना है, धुले हुए वस्त्र से उसका मुख ढक लेना है। हो सकता है यह विधि समझ में नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप फोन करके पूछ लेगा, बता दूंगा। उसमें से 4 लड्डू निकाल कर कुआं पर ले जाए, यानी जो पानी का जो कुआं होता है वहां पर ले जाए। यह प्रमाणित साधना अगर कोई करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा 1000, 1% नहीं, 1,00,000, 1% मिलेगा। यह मत सोचना कि यह विधि से ऐसे थोड़ी होता है। मंत्रों में ताकत होती है, मंत्रों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों की जो साधनाएं दी हुई है वह कभी फैल नहीं जाती, विश्वास करना चाहिए। और अगर कोई जिनको ज्यादा खुजली है इन चीजों को ऊपर, तो वह इसको करके देख लेवे। धुले हुए वस्त्र ढक देवे, उसमें से 4 लड्डू निकाल कर कुएं पर ले जाए। उसमें से एक लड्डू कुआं में गेर देवे। ठीक है, एक लड्डू कुआं में गेर दे, और एक लड्डू कुआं में से
जल खींच कर, यानी कुएं के अंदर जो जल जल होता है उसमें आप बाल्टी डाल के जल को बाहर खींचना। जल खींच कर बाहर बहाए दे, यानी पानी को बाहर गिरा देना है कुएं में से। कुएं में बाल्टी डाला, बाल्टी डाल के आप उसमें पानी निकाला, पानी निकाल के बाहर गिर दिया, ठीक है, बहा दे। इसी तरह फिर एक लड्डू कुआं में, ठीक है, एक लड्डू कुआं में पधराए दे और दूसरा बाहर बहाई दे, यानी एक लड्डू कुएं के अंदर जो आपने डाला है वह पड़ा रहेगा और उसके बाद दूसरा लड्डू बाहर बहा देना, यानी बाहर निकाल देना। जो कुएं में आपने जो पहले लड्डू डाला है उसको पानी के साथ बाल्टी में ले आना है आपको। बाल्टी अंदर डालोगे तब पानी निकालोगे ना, तब आपको उस लड्डू को भी साथ में ले आना। फिर क्या करना, उसको बाहर गिरा देना, बहाए दे। इसी तरह एक लड्डू कुआं में, यानी बाहर गिरा देवे। फिर कल सा में जल भर के, यानी जो कलश होता है, ये प्रतिलिपि की भाषा है दोस्तों वाराणवती। पांडुलिपियों में ऐसे बहुत से प्राचीन मंत्र दिए हुए हैं जो बहुत ही पुरानी अपने पांडुलिपियां है, जो कई लुप्त हो गई है, कई लोगों के पास है, जैसे हमारे जैसे लोगों के पास उपलब्ध है। तो आपको क्या करना है, फिर उसमें से एक कलसा, यानी छोटा सा कलश लीजिए, उसमें जल भर के आगे और घड़े के एक कोने में रख देवे। यानी जो कलश है उसमें जल भर लिया आपने, जल भरने के बाद वहां से आ गई, अपने घर आ गई, और एक घड़े रखना, घड़ा रखना मट्टी का। उस घड़े को एक कोने में धर दे, यानी एक कोने का मतलब एक दिशा में धर देवे। उस सामग्री में से इतनी सामग्री कि जितनी एक मनुष्य खा सके, जो आपने सामग्री पहले ली है, कौन सी, कोठे वाली, उन सामग्री को वहां घड़े के पास में भी रख देनी है, ताकि उस सामग्री में से कोई लड्डू या बर्फी कुछ भी रखवा लेना आप उसमें, यानी एक मनुष्य खा सके उतना निकाल कर खूंटी पर टांग देवे। तो पास बैठकर इस मंत्र को जपे, जो मैं मंत्र बता दूंगा, उस मंत्र को जपे तो एक आदमी उस सामग्री में से डला भरकर, डला मानी तोड़कर, थोड़ी सी तोड़कर भरकर देवे तो भंडार नहीं टूटे। यानी उस लड्डू को आप तोड़ के, जैसे आपने पूरा लड्डू ले लिया, पूरा लड्डू ले लिया, पहले तो कोठे में डाला, ये सारी प्रक्रिया पहले बताई मैंने। कोठे में से दोबारा निकालोगे तब उस प्लेट को क्या करना, मटके के पास में रख देना, और एक जो कलसा था यानी कमंडल था उसमें भी जल था, वो भी मटके के पास में रख देना। फिर आप उस लड्डू में से तोड़ के किसी भी एक आदमी को खिला दोगे तो भंडार नहीं टूटे। भंडार टूटने का यानी लड्डू खत्म नहीं होंगे। एक खाएगा दोबारा वहां आ जाएगा, एक दूसरा बंदा खाएगा दोबारा वहां आएगा। चाहे ऐसे करके आप कितने ही आदमियों को लड्डू खिला दोगे, लेकिन वाह, उस प्लेट के अंदर से सारे लड्डू खत्म नहीं होंगे। यह धन और भंडार टूटना नहीं, जो भंडार नहीं टूटे, शंखवादिनी की साधना है। तो हम चलते हैं इसकी विधि। बाकी यह मैंने जो विधि बताई यही है। हो सकता है मेरे ये जो मैंने विधि बताई आप लोगों को दिमाग में कम समझ में आई, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी भाषा में कुछ समझ में ना आई हो, तो आप चिंता ना करिएगा। हमारे मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले यानी स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं यह साधना। हम बताते हैं आपको मंत्र, आप ध्यान से सुनिएगा मंत्र को। ओम नमो शंखवादिनी मम करती, वर्णी उर इन चंडी सवा पहर होय हाथ, प्रक्षाली मुख धोऊं अपनो जी चिलियो। यह भाषा आम है, देसी भाषा है, नहीं तो हिंदी है, नहीं कोई बात, साबरी भाषा है। साबरी भाषा में हमेशा याद रखना चाहिए कि आम भाषा भी होती है, ग्रामीण भाषा भी होती है, चलाऊ भाषा होती है। ओम नमो शंखवादिनी मम करती, वर्णी उर इन चंडी सभा पहर होए, हाथ प्रज्ञा ली मुख धोऊं अपनो जी चोलियो।
जी चित्यो, हाँ सॉरी, जो चेत्यो सोऊं फल पाहूं जग बंद भुज बंद मुक्त सहमान बंद चरी लाड़ सिर सिंदूर रिद्धि सिद्धि देहो बाबा नंद के पूत। ठीक है, नंद के पूत बैठा होई सोऊ लाओ पास होई उठाओ सो ले आवो आए न जावे न ल्यावे तो लाजे गोरिया माई। अब रिद्धि सिद्धि पास करे दुख दरिद्र को नसाऊं ओम नमो आदेश गुरु को फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। आप सब लोगों को लग रहा है कि गुरुजी पता नहीं कौन से मंत्र बोल रहे, मंत्र भी आपको अटपटा लग रहा है, क्योंकि मंत्र प्रतिलिपि पांडुलिपि का मंत्र है, बहुत पुराना मंत्र है, प्राचीन मंत्र है। और यह मंत्र 100% नहीं 1001% काम करता है। ओम नमो शंखवादिनी मम करती वर मम करती वर्णी उर इन चंडी सभा पहर होय हाथ प्रज्ञा लिमुख धोऊं अपनो जो चेत्यो सोऊं फल पाऊ जग बंद भुज बंद मुक्त सहमान बंद चली चरी लाड़ सिर सिंदूर रिद्धि सिद्धि देवो बाबा नंद के पूत बैठा होई सोऊ लाओ पास उठाए सो ले आओ न जावे न ल्यावे तो लाजे गोरिया माही। यानी गोरिया का मतलब गोरा माता, यानी पार्वती माता का शब्द है गोरिया। गोरिया लिखा है, गोरा नहीं है, गोरिया माई है। गोरिया माई अब रिद्धि सिद्धि पास करे दुख दरिद्र को नसाऊं नमो आदेश गुरु को फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। यह मंत्र है। आज मैंने आपको यह बहुत बढ़िया एक जबरदस्त साधना बताई जो शंखवादिनी साधना है, बहुत प्राचीन पुरानी साधना है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग, हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करें। आगे हम ऐसे ही दुर्लभ दुर्लभ प्राचीन साधनाएं लाते रहेंगे। जय श्री राम, जय मां आशापुरा, जय मां जसोदा।